मोक्षु भव्यात्मन साथियों को जय जिनेन्द्र, नमस्कार। आज मैं एक ऐसा विषय लेकर आई हूँ जो आपकी कल्पना में भी नहीं होगा। विषय है कि सर्दी बहुत पड़ रही है ना अभी, और सर्दी में या तो प्यास लगती नहीं है, और प्यास लगती है तो वो रोकी नहीं जा सकती। मतलब उसको तुरंत ही पानी पीना होता है, और प्यास लगती है तो बहुत गहरी लगती है। तो ये सर्दियों की जो प्यास है ना, इतनी गहरी, इतनी ज़्यादा तीव्र, उत्कट प्यास, तो मेरे मन में आया, विचार बना कि प्यास से हम अंतर यात्रा, इस विषय पर कुछ बातें करें आपस में। देखिए, प्यास, और वो भी सर्दियों जैसी अदम्य प्यास जिसे दमित नहीं किया जा सकता। तो प्यास से शुरू होती है हमारी अंतस की यात्रा। पहले प्यास जगती है जब हम परमात्मा को, अरिहंत प्रभु को, संसार से जो मुक्त हो गए हैं ऐसी सिद्धात्माओं को जब हम नमन करते हैं, अहोभाव पूर्वक उनका गुणगान करते हैं, तो प्यास जगती है मन में कि काश हम भी ऐसे बनते, हमारे अंदर भी ऐसी योग्यता आ सकती किसी तरह से। फिर वो प्यास बढ़ती जाती है। जितनी बार हम स्वाध्याय करते हैं, जितनी बार हम गुरु दर्शन करते हैं, जितनी बार हम गुरु चर्चा करते हैं, जितनी बार हम आगम का पारायण करते हैं, जितनी बार दान, शील, तप, सेवा, भावना, सत्य आदि बातों का हम बार बार अपने मन के अंदर पुनरावर्तन करते हैं, वो प्यास हमारी और बढ़ती जाती है। फिर उस प्यास के साथ आता है एक विश्वास आता है कि बहुतों ने, अनंत आत्माओं ने ऐसी प्यास जगाई, और उस प्यास ने ही उनको भव पार करा दिया, उनका कार्य सिद्ध कर दिया। तो हमारा भी हो सकता है। ये प्यास ही हमारा विश्वास बन जाती है। विश्वास को समझते हैं आप? श्रद्धा, विश्वास से पैदा होती है श्रद्धा, और उस श्रद्धा के साथ आते हैं बहुत सारे गुण, अच्छे गुण, जिसमें तत्परता, धैर्य, सहनशीलता, संभाव, और बहुत बड़ा क्षेत्र है इसका। इतने सारे दूसरों की प्रशंसा, अपने अवगुणों की निंदा, आलोचना, सबको अपने समान समझना, एकात्मा का ही दर्शन करना, सब में वो बढ़ता जाता है। उसके पहले प्यास बनी, विश्वास आया, फिर प्रयास होना शुरू हो जाता है, अच्छे रास्ते पर चलने का प्रयास। और उस प्रयास में हम बहुत कुछ करते हैं। सबसे बड़ा काम हम ये करते हैं कि हम बाहर से हटने की कोशिश करते हैं, और अंदर की तरफ सहज जुड़ाव होता है। यानी कि दृष्टि को हम यू टर्न दे देते हैं। यानी बाहर से दृष्टि हटी तो अंदर गई, दृष्टि अंदर
तो कर्म बाहर, दृष्टि अंदर तो अवगुण बाहर, और दृष्टि बाहर पर में गई तो कर्म अंदर। हाँ, तो ये प्रयास हमारा शुरू हो जाता है। प्यास और विश्वास के बाद आता है प्रयास का स्टेप, और फिर उस प्रयास से फिर हमारे में त्याग की भावना आती है। संन्यास, संन्यास का मतलब ये ना समझ लेना आप घर बार छोड़ के साधु संत बन जाओ, जंगलों में चले जाओ। नहीं नहीं नहीं, संन्यास का मतलब है सम्यक रूप से न्यास करना। न्यास, न्यास किसको कहते हैं? रखना, रखना यानी कि उसकी प्रियोरिटी करनी हमको आ जाती है कि पहले और पीछे किस चीज को हम अपने जरूरी जो हमने बना रखे हैं ना अपने कार्य, उसमें से हम छटनी करते जाते हैं। जो हमारे अननेसेसरी, चलो इसको भी छोड़ो, इसके बिना भी काम चल जाएगा, इसके बिना भी चल जाएगा, वो लिस्ट हमारी कम होती जाती है, हल्की होती जाती है। वो होता है संन्यास। लिमिट होती जाती है हमारे पास। तो प्यास, विश्वास, प्रयास, संन्यास, उसके बाद धीरे 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 विकास होना शुरू हो जाता है। विकास, और विकास कैसा कि जिसके साथ में आता है ह्रास। किसका ह्रास? जो बेकार के काम में हम अब तक लगे रहे, पूरे जीवन, जीवन ही नहीं अनेकों जन्म बिता दिए, वो व्यर्थ की जो हमने क्रियाएं करी, कचरा इकट्ठा किया। पांचों इंद्रियों से कचरा इकट्ठा करते हैं हम, और मन से ज़्यादा दिमाग से जो कुछ हमने धारणाएं, मान्यताएं अपने हठाग्रह बना लिए, ग्रंथियां बना ली, उस सब का धीरे 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 ह्रास होता जाता है, यानी कमी होती जाती है उसमें। और जैसे जैसे वो कमी होती है, यानी अंधेरा छटता जाता है, वैसे वैसे विकास होता जाता है। विकास का मतलब उजाला, प्रकाश। अंधेरा जाता है और प्रकाश आता है, एक साथ होते हैं दोनों काम, यानी ह्रास और विकास साथ साथ चलता है। और उससे फिर मन में आता है उल्लास, खुशी होती है, खुशी होती है, उल्लास, एक उत्साह पैदा होता है, एक उम्मीद जगती है। हाँ, हो सकता है, हम भी कर सकते हैं। अरे वो भगवान थे? नहीं नहीं, हमारे जैसे ही थे, हम भी कर सकते हैं। वो उल्लास पैदा होता है, मिठास भरा उल्लास। और उस उल्लास के साथ में फिर क्या होता है? जैसे जैसे वो उल्लास होता है, वैसे वैसे आत्मा में, अपने आप में, खुद में, स्वयं में, निज के अस्तित्व में ही आनंद आने लगता है, और एक उसकी सुगंधी आने लगती है। बाहर से बोलना, चलना, खाना, फालतू बातें करना, बेकार की क्रिया करना, सब धीरे 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 कम होते होते, मंद होते होते, मंद होते होते है। और फिर क्या होता है? वो पूरा ही बंद हो जाता है, खत्म हो जाते हैं व्यर्थ के काम, व्यर्थ का चिंतन। और वो विश्वास जो हमने शुरू में लिया था, वो प्यास जो हमने सबसे पहले, जिसको हम आरंभ से लेकर चले थे प्यास को, वो प्यास और विश्वास वो हमारे को उदास की ओर ले जाता है, उदासीन बना देता है सबसे। उदासीन, निराश नहीं, उदासीन। उदासीन का मतलब उदासी से भरा हुआ नहीं। उत माने ऊंचा, सबसे ऊंचा, और आसीन जो सबसे शिखर पर हमको आसीन कर देता है,
सबसे ऊपर हमको प्रतिष्ठित कर देता है वो उदासीन। और उदासीनता जितनी बढ़ती है उतने ही प्रमाण में, उतने ही प्रपोर्शन में उजास बढ़ता है। उजास यानी एक ऐसा निर्मल प्रकाश, उद्योत भरा, चमक भरा, द्युति भरा, दिव्यता से भरा हुआ प्रकाश, वो उजास। और वो उजास हमको अवाक बना देता है, मौन बना देता है, मधुमक्खी जैसा, हमिंग बर्ड जैसा। देखो, मधुमक्खी जाती है ना फूल के पास तो वो पहले ऊपर ऊपर मंडराती है। अगर आर्टिफिशियल चित्र में बना हुआ फूल हो या आर्टिफिशियल कलाकार द्वारा बनाया हुआ फूल हो, वो उसका पहले जायजा लेती है कि फूल असली है, प्राकृतिक है या कृत्रिम है, उसे पता चल जाता है। फिर वो वहाँ ऊपर ऊपर पहले घूमती है, भिन 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 करती है, खोजती है उस सुवास को। और उस सुवास में जब उसे पता चल जाता है कि हाँ हाँ ये मिठास है, यही रस है, यही मेरे को लेना है, तो उस रस को वो तन्मय होकर अपने अंदर में समेटने लगती है, चूसने लगती है, अपने अंदर तृप्त होने लगती है। और जितना जितना रस उसके अंदर जाता है, उसकी वो गुनगुनाहट, वो भिनभिनाहट, वो हल्की होती 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 मौन हो जाती है। वो रस से भरपूर एकदम शांत हो जाती है, मौन हो जाती है, अपने आत्मा में, अपनी तृप्ति में लीन हो जाती है, समाहित हो जाती है। वो समास बन जाती है, आत्मा का समास बन जाती है। और फिर उस विलास को, उस विलसते हुए अपने आप को अनुभव करके बस उसी अनुभव में ही डूबी रहती है, रस तल्लीन हो जाती है। और डूबे डूबे उसको बोलेगी कैसे, उसमें तो वो पूरी की पूरी तल्लीन हो गई है ना। अब कैसे बोलेगी, कैसे भिनभिनाएगी, कैसे गुनगुनाएगी, अवाक हो जाती है, मौन हो जाती है। उस मधुमक्खी जैसा विलास, वो विलसता हुआ आत्म स्वभाव हमें अनुभव होता है। वो हमारी प्यास हमें विलास तक ले गई, आत्मविलास में हम खो गए। और फिर शाबाश शाबाश, फिर अपने आप को हमें लगता है हाँ अब कुछ काम हुआ है। तो इस शब्दों से जब हम इन शब्दों के सार को समझते हैं तो प्यास और विश्वास से भरे हुए हम विलास और फिर शाबाश तक पहुंच जाते हैं। ऐसा उजास आता है कि अपने को शाबाशी खुद से खुद मिलने लगती है। और अगर गड़बड़ हो जाओ, जबरदस्ती करने लगो, कैसी जबरदस्ती, दबाने की कोशिश, अपने आप को, अंदर में तो हमारा मन नहीं भरा चीज़ों से, और हम जबरदस्ती से त्याग, उपवास, तपस्या, ये भी छोड़ो वो भी छोड़ो, ये नियम कर लिया, मर्यादा प्रत्याख्यान कर लिए, अगर हम ये करने की कोशिश करते हैं जबरदस्ती, तो हमारी हालत क्या होती है, स्प्रिंग वाली हालत। जितने दबाव के साथ में आप स्प्रिंग को दबाते हो उतना ही ज़्यादा ऊपर उछलती है वो। यानी जितना हम अपने आप को
जितना हम अपने आप को दमन करते हैं, ये दमन है, दमन नहीं, संयम करना है, संयमित होना है। तो जब विकल्प आएंगे, मन में आएगा अरे क्या रखा है, छोड़ो ना, सब तो ऐसे जी रहे हैं, हम भी ऐसे जिएंगे, जो सबके साथ हो जाएगा जो हमारे साथ भी हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, इसमें ओक संज्ञा में लोक संज्ञा में नहीं पड़ना हमको, भेड़ चाल में नहीं जीना। हम भेड़ों के बीच में शेर का बच्चा, वो समझ जाता है अपने अस्तित्व को, अपने गुण को, अपने आप की सच्चाई को। तो वो स्प्रिंग की तरह ज़बरदस्ती नहीं करनी। अगर ज़बरदस्ती करते हैं तो उतने ही वेग से उछाल आता है, ज़्यादा विकल्प उमड़ते हैं। उसमें तो क्या हालत बनती है, जैसे मान लो खेत में फसल पूरी पकी हुई तैयार खड़ी है, अब पक्षी आते हैं उस फसल को चुगने के लिए, और किसान को लगता है ये तो मेरी फसल का नुकसान कर रहे हैं। अब वो किसान एक एक पक्षी को उड़ाएगा, एक एक पक्षी को उड़ाएगा, एक को उड़ाएगा, उधर भागेगा, एक की जगह 4 आ जाएंगे, उसको उड़ाएगा फिर 10 आ जाएंगे। सबको एक साथ नहीं उड़ा सकता, वो सोचता है सारे एक साथ उड़ा दूं, भाग दौड़ करके नहीं उड़ा सकता, उसे तो धमाका करना होगा, धमाका। एक धमाका करे और सारे पक्षी उड़ जाएंगे। वही धमाका करना होगा हमको। धमाका कैसा? धमाका अंदर के संयम का, बाहर दिखावे वाले उस दमन का नहीं, संयम से हम काम करेंगे। आपको पता है 4 आवर्त, गूढ़ावर्त आदि 4 आवर्त हैं। आवर्त समझते हो? टाइफून, हाँ साइक्लोन। एक सबसे पहला है खरावर्त, खर 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 किसको कहते हैं? दुष्ट को। खरावर्त यह है क्रोध हमारा। दूसरा है उन्नतावर्त, यह हमारा मान, जो हमारे को मेरा सीना चौड़ा, मेरे से बढ़ के कौन, ये हमारा मान, ये उन्नतावर्त है। और तीसरा माया, माया बड़ी गूढ़ होती है, ये गूढ़ावर्त है। और चौथा अभिशावर्त, ये हमारा लोभ है। जो खरावर्त है ना, ये तो हमारे को नीचे खींचता है, नीचे की ओर गति कराता है, हमारी सारी शक्तियों को निम्न अधोगामी बना देता है। और उन्नतावर्त या अहंकार में फुला देता है गुब्बारे की तरह। और गूढ़ावर्त जो है, ये टेढ़ा मेढ़ा स्प्रिंग जैसा होता है, इसका पता ही नहीं चलता कहाँ से सिरा है इसका, कहाँ और कहाँ अंत है। और अभिशावर्त है चील के समान, चारों ओर से आक्रमण करता है। जैसे वो चील होती है, कभी नीचे जाती, कभी ऊपर आती, कभी दाएं कभी बाएं। तो ये अभिशावर्त लोभ, लोभ सब पापों का बाप है लोभ। तो ये चारों आवर्त हमारे अंदर भरे पड़े हैं। इन आवर्तों का एक साथ स्प्रिंग की तरह उछाल होता है, और जब तक हम उससे बचेंगे नहीं, जब तक इस सबका पूरा विनाश नहीं करेंगे संयम पूर्वक, तब तक हमारी प्यास, हमारा विश्वास वो उजास और शाबाश तक नहीं पहुंच पाएगा। तो उजास तक पहुंचना है, आत्मा के विलास को हमें अपने अंदर में अनुभूति करनी है। तो ये शब्द हमारे लिए बड़े सहयोगी बन गए। प्यास, विश्वास, प्रयास, संन्यास, विकास, ह्रास, उल्लास, सुवास, उदास, उजास और समास और विलास। तो याद शब्दों की